आज के वीडियो में हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जाएं। जो काम तुम्हारे लो कॉन्फिडेंस की वजह से अटके हैं वे पूरे हो जाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी सुपर स्किल है कि चाहे तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम में टॉप कर पाओगे। अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो सिलेक्ट हो पाओगे। स्पीच देंगे तो बहुत तालियां मिलेंगी। अगर मार्केटिंग कर रहे हो तो कई कस्टमर्स जुटा पाओगे। अगर बिजनेस कर रहे हो तो पैसा कमा पाओगे। मुश्किल हालात में सही डिसीजन ले पाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस हर फील्ड में काम आता है। दोस्तों, सरल शब्दों में आत्मविश्वास क्या है? खुद पर विश्वास कि मैं यह कर लूंगा, सब ठीक कर दूंगा, किसी को भी मना लूंगा, अपनी बात कह पाऊंगा, सब लोग सुनेंगे। कई वीडियो में देखा होगा यूट्यूब पर कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा सैंटा लगाओ, अंग्रेजी सीखो, ऐसा करो, वैसा करो। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, यह सब बाहरी चीजें हैं। मैं बताऊंगा कि अंदर से कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है। 5 मास्टर तरीके इस वीडियो में जिनसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 1, किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनो। हर कोई हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता क्योंकि सबका टैलेंट अलग होता है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 1-2 फील्ड चुनो जिनमें तुम बाकी लोगों से बेहतर हो। लगता है तुम इसमें और बेहतर कर सकते हो। तुम किसी भी फील्ड में बाहर निकल जाओ तो उससे जुड़े किसी भी काम में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। फील्ड कोई भी हो सकता है, खेल, म्यूजिक, डांस, आर्ट या कोई सब्जेक्ट। बस एक चीज को बाकी से ज्यादा टाइम देना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जहां भी और जितना भी सीख सकते हो सीखो। किसी एक चीज में एक्सपर्ट होना तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। मुझे कम नॉलेज की चिंता नहीं होती। सचिन तेंदुलकर को देखिए, उन्होंने प्रैक्टिस से क्रिकेट को परफेक्ट बनाया। उन्हें पढ़ाई में अच्छे न होने की चिंता नहीं थी। उन्हें पता था कि वह क्रिकेट में बेस्ट दे सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। अपने छुपे टैलेंट को पहचानिए और आज से उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करो। कुछ ही दिन में तुम्हें उस फील्ड में कॉन्फिडेंस दिखेगा। पॉइंट नंबर 2, गलतियों और असफलता से मत डरो। क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसने कभी गलती ना की हो? क्या तुमने कोई काम बिना गलती के किया है? ऐसा कभी नहीं होगा। गलतियां स्वाभाविक हैं। जो गलती नहीं करता वह कुछ नया नहीं कर रहा। प्रयास करने वाले गलतियां करते हैं। गलतियां करना गलत नहीं है, उसे दोहराना गलत है। इसलिए गलतियों से मत डरो। अगर कुछ गलत हो जाए तो अपने कॉन्फिडेंस को मत गिरने दो। इंसान हो, गलती कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे। कोई काम पूरा नहीं होता, लेकिन करते रहोगे तो वह सही होने लगेगा। अगर गलती हो गई तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें काबिलियत नहीं है। अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें बिजनेस की सेंस नहीं है। नहीं कर पाओगे। गलतियां पकड़ने से अच्छा है कि कोशिश करते रहो और गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं। इनसे जो हो रहा है उससे कुछ नया सीखते रहो। माइंडसेट और कॉन्फिडेंस ऐसा रखो कि जो आता है वो कर लूंगा और जो नहीं आता वो सीख लूंगा। जब किसी काम को शुरू करते हो और पूरी एफिशिएंसी है लेकिन मन में डर है कि फेल हो गया तो अगर ये टेस्ट मन में पार्लर कहाँ है तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने हार मान ली है। फेल के डर से काम शुरू नहीं किया तो टारगेट कैसे पूरा होगा? इसलिए कोई भी टारगेट लो, ट्राई करो, गलतियां करो। 1 बार, 5 बार, 10 बार, फिर खुद ब खुद कर लोगे। मेहनत करते समय मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि फेल हो गया तो क्या होगा, क्योंकि इससे तुम अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हो। बड़े लोगों का इतिहास देखा होगा, वो भी कभी फेल हुए हैं, लेकिन खास बात यह है कि वो फेल होने से नहीं डरे। वो लगातार काम करते रहे क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास था। इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर तुम काम करते हो तो जीत पक्की है। एक कहावत है, मैं सफल हूँ क्योंकि मैंने बार बार असफलता देखी है। जो डर गया वह बिना कुछ किए चला गया। आत्मविश्वास सही होने से नहीं, गलत होने के एहसास से आता है। तीसरा, अपने संघर्ष और पास्ट अचीवमेंट्स को याद रखो। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पुराने अचीवमेंट्स याद रखें, चाहे छोटी हो या बड़ी। कभी क्लास में फर्स्ट आई हो, स्कूल टॉप किया है, कंपटीशन में अच्छी रैंक आई हो, स्पोर्ट्स में नंबर बनाए हो, ऐसी कोई भी अचीवमेंट है तो याद करो कि तुम किसी से कम नहीं हो। अगर तब कर सकते थे तो आज भी कर सकते हो। अपनी अचीवमेंट्स को स्ट्रगल टाइम में डायरी में नोट करो और जब भी कॉन्फिडेंस टूटे इस डायरी को पढ़ो और याद करो, जब तुम बेस्ट थे तुम क्या थे और क्या बनना चाहते थे।
यहाँ तक पहुंचने के लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है। अब रुकना सही नहीं है। लोग अक्सर तब गिव अप करते हैं जब सफलता बस थोड़ी दूर होती है, लेकिन तुम्हें गिव अप नहीं करना है। हमेशा याद रखो कि तुम कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हो। यहाँ तक आकर रुकना नहीं है। तुम्हारे ये अचीवमेंट्स तुम्हारे लिए ड्राइविंग फोर्स हैं और कहेंगे कि तू कर सकता है। उस समय भी अच्छा रिजल्ट दिया था तो तू भी कर सकता है। बस थोड़ी मेहनत और एक पुश और देखना, जीत और कॉन्फिडेंस मिलेगा। पॉइंट 4, जो काम सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करता हो उसे बार बार करो, पीछा मत छोड़ो। कुछ लोग खास वजह से कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। कुछ लोग स्टेज फील करते हैं या नए व्यक्ति से बात करने से डरते हैं। अगर तुम भी ऐसे चैलेंज फेस कर रहे हो या कुछ नया करने से डर लग रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो एक्टिविटी तुम्हें नर्वस कर रही है उसे बार बार करो। अकेले में प्रैक्टिस करो और तब तक करो जब तक वह तुम्हारी ताकत न बन जाए। तुम्हारा डर नहीं जाएगा, वही मजाक बनाने वाले लोग ताली बजाएंगे। गांधी जी की एक लाइन है, पहले वे ध्यान नहीं देंगे, फिर हंसेंगे, फिर लड़ेंगे और तब तुम जीतोगे। तुम जीतने के लिए हो, हारने के लिए नहीं। पॉइंट नंबर 5, विशेष मौकों पर विशेष तैयारी करो। सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। जब खुद को साबित करने का मौका हो, अपना टैलेंट दिखाने का अवसर हो, तो पूरा फायदा उठाओ। बिना तैयारी मैदान में मत उतरो, चाहे वो क्विज हो, प्रेजेंटेशन हो, डिबेट हो, एग्जाम हो या कोई खेल जहां सब देख रहे हो कि तुम क्या करोगे। उस समय उस कंपटीशन की पूरी तैयारी और प्रैक्टिस करो। तैयारी में कोई कमी न रहे, फिर रिजल्ट चाहे जो हो, लोग कहेंगे मेहनत कमाल की है। तैयारी ऐसी हो कि कोई उंगली न उठा सके। मैदान में ऐसा उतरो कि सामने वाला तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर हार जाए। तैयारी ऐसी हो कि हार भी जीत जैसी लगे, लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाने को मजबूर हो जाएं। डिप्रेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस सीधे प्रोपोर्शनल हैं। तैयारी जितनी अच्छी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना अच्छा होगा और कंपटीशन में उतना ही मजा आएगा। तुम प्रिपरेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी पर फोकस करो, रिजल्ट अपने आप फेवर में होगा। आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है। विषय बनाने के लिए टाइम, पोर्शन और प्रैक्टिस की नीड होती है। इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखो। अब 3 सुपर मेथड रिवाइज करते हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। पॉइंट 1, एक फील्ड में माहिर बनो। पॉइंट 2, गलतियों और असफलता से मत डरो। पॉइंट 3, संघर्ष और अचीवमेंट्स को याद रखो। पॉइंट 4, जो काम सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करता उस काम को बार बार करो और विशेष मौकों पर तैयारी रखो। इससे आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि आप हर चुनौती का हिम्मत से सामना कर सकेंगे। आप न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।